मैं दुष्टुर उपाध्याय। पूरे देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जिस तरह से घुसपैठे एसआईआर के खौफ से देश छोड़कर भाग रहे हैं, उसे लेकर कई राजनीतिक दलों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये घुसपैठिए इन पार्टियों का अच्छा खासा वोट बैंक बन चुके हैं। ऐसे में ये राजनीतिक दल इन्हें रोकने के लिए नए नए तर्क दे रहे हैं कि एसआईआर कराना गलत है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से खास लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। यहां तक कि दावा किया जा रहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, वह एसआईआर के जरिए वोटों की धांधली की गई है। हालांकि इस तरह के कई दावे फर्जी भी साबित हुए हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान भारत के नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्ष की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल को ऐसा जवाब दिया है कि एसआईआर पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद हो गई। सीजेआई सूर्यकांत ने यह जवाब ऐसे सबूतों के आधार पर दिया है कि एसआईआर पर वो हल्ला करने वाले अब सवाल उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने एसआईआर पर कपिल सिब्बल से क्या कुछ कहा, आइए आपको बताता हूं। दरअसल देश भर में एसआईआर कराना सही या गलत है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। विपक्ष की ओर से कपिल सिब्बल समेत कई सीनियर वकील दलीलें पेश कर रहे थे, दावे कर रहे थे कि लाखों लोगों के नाम बाहर कर दिए जा रहे हैं, एक साजिश के तहत खास लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि सिब्बल ठीक से जवाब नहीं दे पाए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बिहार में दावे किए गए थे कि लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। हम भी डर गए थे कि कहीं सच में तो ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए हमने पैरा लीगल वॉलंटियर्स भेजे, लेकिन वहां तो एक भी आदमी नहीं आया, किसी ने नहीं कहा कि उसका नाम गलती से काट दिया गया है। मतलब जिन लोगों के नाम काटे गए उनकी या तो मौत हो गई थी, या माइग्रेट करके चले गए थे, या फिर डुप्लीकेट वोटर्स थे। इससे हमने अनुमान लगाया कि बिहार में काम सही तरीके से किया गया। दरअसल बेंच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और विपक्ष के तमाम नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसमें एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। आरजेडी सांसद मनोज झा की ओर से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मतदाता पंजीकरण के दौरान दिए जाने वाले एन्यूमरेशन फॉर्म भर नहीं पाते। साथ ही कहा कि देश में लाखों करोड़ों निरक्षर लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते, इसीलिए ये प्रक्रिया बहिष्कार का औजार बन रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि आप तो कहते थे कि लोगों को इसके प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर मीडिया रिपोर्टिंग से पक्का हुआ कि दूर दराज के लोगों को इस प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी थी। सीजेआई ने पूछा कि क्या कोई उस प्रोसेस के बारे में कह सकता है कि मुझे नहीं पता। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सिब्बल साहब, आपने दिल्ली में चुनाव लड़े हैं, वहां कई लोग वोट नहीं डालते, लेकिन ग्रामीण इलाकों में चुनाव उत्सव की तरह होते हैं। वहां हर व्यक्ति को अपने वोट की चिंता रहती है। गांव में हर कोई जानता है कि गांव का निवासी कौन है और कौन नहीं। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वो एसआईआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा, और जिस तरह से एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे सीजेआई सूर्यकांत ने बिहार का उदाहरण देकर दूर कर दिया है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।